मध्य रसी सुसमाचार अध्याय 10 वचन 16। मत्ती का 10 से 16। आने वाला संकट देखिए कैसा है उस समय। संख्या 16। अपनी संख्या 16 है नया नियम, और अध्याय आपका 10 वचन 16। प्री संख्या 16 पढ़िए। आने वाला संकट। जब परमेश्वर उस समय आएगा तो कैसा होगा उस समय, देखिए क्या होगा। देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। प्रभु ने कहा देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। इसलिए बुद्धिमान बनो, किसके समान? सांपों के समान बुद्धिमान बनो और कबूतर के समान भोले बनो। परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि कुछ लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे। कुछ लोग तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और अपनी पंचायतों में तुम्हें कोड़े मारेंगे। अपनी पंचायतों में तुम्हें कोड़े मारेंगे। तुम मेरे लिए हाकिमों और राजाओं के सामने तुम मेरे लिए हाकिम और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहुंचाए जाएंगे। उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहुंचाए जाओगे। जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे तो यह चिंता न करना, जब वो तुम्हें पकड़वाएंगे तो चिंता न करना कि हम किस रीति से या क्या कहेंगे। हम किस रीति से क्या कहेंगे, क्योंकि जो कोई तुमको कहना होगा, जो कुछ तुमको कहना होगा वो उसी पर घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा। उसी घड़ी तुम्हें आत्मा के द्वारा सारी बातें बता दिया जाएगा। क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमता परमेश्वर। मेरे भाई बहन, जैसे जब एलिया स्वर्गारोहण जब स्वर्ग में चला गया, कुछ लोगों का विश्वास ही नहीं हुआ। आज भी दुनिया है जो विश्वास नहीं करती है प्रभु के ऊपर। करती है क्या? लेकिन आप करते हैं, हम करते हैं, बाकी दुनिया करती है क्या? नहीं करती। अगर चाहत यीशु पर विश्वास करती होती तो यहाँ होते लोग, हॉस्पिटलों के अंदर नहीं, तांत्रिक के पास नहीं, कहाँ होते? यहाँ होते। हालेलुया। लेकिन आज पूरी दुनिया यीशु को विश्वास नहीं करती है। केवल विश्वास करने वाले हमें आप लोग हैं जो यहाँ पे बैठे। जैसे उसने कहा मुझे पता लगता है कि हो सकता है एलिया कहीं झाड़ी में गिर गया होगा या पहाड़ पे उसकी लाश लटकी होगी, वहां उस समय भी लोग अविश्वासी थे। आज भी इसमें अविश्वासी लोग हैं। हालेलुया। वैसे प्रभु कहता है कि बहुत सारे लोग मेरे नाम के कारण तुम्हें सताएंगे, दुख देंगे, कोड़े मारेंगे, यहाँ तक पंचायतों में तुम्हें लेके जाएंगे, हाकिमों के सामने, बड़े बड़े गवर्नरों के सामने तुम्हें खड़ा करेंगे, और तुम्हें क्या बातें करना, क्योंकि बोलने वाला तुम्हारे पिता की आत्मा बात करेगी। हालेलुया, हालेलुया। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे उसमें आत्मा ने गवाही दिया, वह एलिया को स्वर्ग लेके चला गया, वही आत्मा उतरी एलिसा के अंदर, वही आत्मा आज हर एक दासों के अंदर काम करती है। हालेलुया, हालेलुया। वही प्रभु कहता देखो तुम भेड़ियों के समान, मैं तुम्हें भेड़ों के बीच में भेजता हूं। इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतर के समान भोले बनो। भेड़िया प्रभु भेड़ों के बीच में भेजता हूं, अपने भेड़ियों को मैं भेड़ों के बीच में भेजता हूं। हालेलुया। मतलब संसार में बाइबल लिखा है कि बहुत तुम्हें क्लेश देंगे, दुख देंगे, संकट देंगे मेरे नाम के कारण, परंतु तुम सावधान रहना और हमेशा तुम्हें बुद्धिमानी से काम करना है। क्योंकि सर्प के समान बुद्धिमान, कबूतर के समान भोले बने रहो, परंतु लोगों से सावधान। हमें हर एक लोगों से सावधानी भी बरतना है। हर प्रकार के लोग आपके सामने मिलेंगे, तरह तरह की बातें बोलेंगे, आपको क्या से क्या कहेंगे, लेकिन हमें सावधान रहना है। हालेलुया, बुद्धिमानी से काम करना है। हालेलुया। बहुत सारे लोग तुम्हें महासभाओं में ले जाएंगे, पंचायतों में पेश करेंगे, कोड़े मारेंगे, तुम मेरे लिए हाकिम के सामने खड़े किए जाओगे, अन्य जातियों के लिए गवाह होने के लिए पहुंचाए जाओगे। जब तुम्हें पकड़वाए तो चिंता न करना, कभी आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये तो बाइबल में जो सारी बातें वो पूरी होगी।
कि क्लेश होगा, दुख होगा, मेरे नाम के कारण तुम्हें लोग सताएंगे, दुख देंगे, लेकिन आप चिंता मत करना, क्योंकि उसमें बोलने वाली परमेश्वर की आत्मा लोगों से बातें करेगी। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वह उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। हालेलुया। तुम्हारे अंदर किसकी आत्मा बोलती है? बाइबल भी कहती है कि बगैर मेरे आत्मा के द्वारा कोई ये नहीं कह सकता है कि यीशु मसीह प्रभु है। जब तक परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर न है तब तक आप नहीं बोल सकते कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आगे देखिए वचन में लिखा 21, भाई भाई को और पिता पुत्र को घात के लिए सौंपेंगे, भाई भाई को और पिता पुत्र को घात के लिए सौंपेंगे लोग, और बच्चे माता पिता के विरुद्ध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। उसमें क्या होगा? बच्चे जो होंगे माता पिता के विरुद्ध उठ उन्हें क्या करेंगे? मरवा डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यीशु के नाम से क्या कर रहे हैं? बैर करते हैं। पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसका उद्धार होगा। उनका जो अंत तक धीरज धरा रहेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। बाइबल में एक वचन हमने आपको सुनाया था बीज बोने वाले जब दृष्टांत में, कि जब वचन तो बड़े आनंद से सुनते हैं और सुनने के बाद करते आनंद में हो जाते हैं, और तो क्या होते हैं? छोड़ के चले जाते हैं। उनके ऊपर कभी क्लेश आ जाता है, क्लेश आता है, संकटें आती है, मुसीबतें आती है, और लोग प्रभु को छोड़ के चले जाते हैं। बाइबल लिखा है कि अंतिम समय तक जो धैर्य रखेगा उसी का उद्धार होगा। ये मत सोचना कि हम यीशु के साथ हैं तो हमारे पर कोई समस्या आने वाला नहीं है। समस्या तो आएगी क्योंकि आप यीशु के साथ हो। बाइबल में लिखा है, मत्ती 5 में प्रभु कहता है कि धन्य है वे लोग जो मेरे नाम के कारण तुमको दुख दे, तकलीफ दे, सताए, आनंदित मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में इसका प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया, धन्य है वे लोग जो मेरे नाम के कारण तुमसे बैर करें, क्योंकि भविष्यताओं के साथ ऐसा हो चुका है तो आपके साथ भी होगा। ये नहीं हो सकता कि हम यीशु के साथ ही हमारे ऊपर कोई बीमारी नहीं आएगी या कोई हमें दर्द नहीं होगा, हमारे अंदर जो तकलीफें नहीं आएंगी, बहुत समस्या आएगी, लेकिन आपको समस्या झेलना पड़ेगा। हालेलुया, जितना आप ज्यादा से ज्यादा समस्याओं को झेलेंगे, ज्यादा से ज्यादा संकटों का सामना करेंगे, उतना ही एक स्ट्रॉन्ग आप लीडर बनते जाओगे। क्योंकि आपको समस्याओं का समाधान करना बहुत जरूरी है। जब समस्या आएगी नहीं तब तक आप आगे बढ़ नहीं पाओगे। समस्या का आना बहुत जरूरी है, बीमारी का आना बहुत जरूरी है। जब आपके ऊपर बीमारी नहीं आएगी तो आप यीशु के पास आने वाले अगर बीमारी नहीं आती तो क्या आप यीशु के पास आए होते? नहीं। हालेलुया, इसलिए बीमारी का आना बहुत जरूरी है, तकलीफ आना जरूरी है, तो यीशु से हमें मिलना है, हमें सत्य की राह पे चलना है। तो समस्या आती है तो हमें उसे सामना करने की हिम्मत परमेश्वर देगा। हालेलुया, इसलिए कहता है कि जो अंतिम समय तक धैर्य रखेगा उसी का उद्धार होगा। आगे, जब वे तुम्हें एक नगर को सताए तो दूसरे को भाग जाना। प्रभु ने क्या बोला कि भाग जाना? कहाँ भाग जाना? दूसरे नगर। अब तुम्हारे घर वाले तुमको सताए तो किस गांव में भागोगे? कहीं रिश्तेदारी में? हालेलुया। प्रभु ने कहा एक नगर के लोग तुझे सताए तो दूसरे नगर को। यीशु मसीह भी ऐसे ही किए थे कि नहीं किए थे? जब यीशु मसीह ने कहा कि मैं अंधों को रोशनी देने आया, लंगड़ों को चलाने आया, कोढ़ियों को शुद्ध करने आया, तो लोगों ने कहा यही मसीह है क्या? उससे लोगों ने क्या किया? पहाड़ी से गिराना चाहा, लेकिन वहां से निकल के चला गया। आपको भी लोग दुख दे, तकलीफ दे, कष्ट दे, तो आपको ही ऐसा करना है, क्योंकि अगर आपको प्रभु की सेवा करना है, आपको प्रभु की सेवकाई में रहना है, आप जिंदगी प्रभु की सेवा में लगे रहना चाहते हैं, तो आपको तकलीफ कष्ट दे तो आप भी घर को छोड़ देना, क्योंकि आप लोग बोले हम आपको नहीं देंगे,
क्योंकि आप यीशु की पूजा करते हैं। आपकी पूजा करने से हमारा नाम खराब होता है। तो आप ही बोलना कि आप धन दौलत रुपया पैसे जमीन जायदाद आपकी मुबारक हो, मैं आपकी जमीन जायदाद पे प्रॉपर्टी पर लात मारता हूं, लेकिन मैं प्रभु को छोड़ने वाला नहीं। हालेलुया, हालेलुया। साधु सुरेंद्र सिंह के बारे में जीवन की कहानी कितने लोगों ने देखा है, सुना है ना? कि जब 12 साल की अवस्था में थे, जब वो कॉलेज में पढ़ रहे थे, तो साधु सुरेंद्र सिंह खुद इतने कट्टर विरोधी थे कि जो प्रार्थना कोई चलाता था तो जो कॉलेज जाते थे ना, तो छिप कर पीछे से गोबर फेंकते थे और डगर मारते थे प्रार्थना करने वाले। हालेलुया, मेरे भाई बहनों, बहुत सारे उन्होंने इतना कट्टर विरोधी थे, लेकिन लास्ट में जब कॉलेज जा रहे थे, एक दिन बैठ को सुनने लगे वचन, जो कि इतना विरोधी कि जब प्रार्थना चला तो वहां पे गोबर फेंकते थे लोगों के बीच में और मजा उड़ाते थे। लेकिन एक दिन जब वहां पे बैठे, वचन सुने, वचन उनके समझ में आई, तो 12 साल की अवस्था में यीशु मसीह को ग्रहण किए और सुसमाचार जब सुनाने लगे, एक दिन उन्हीं के फादर ने कहा, ये तूने क्या कर लिया? हालेलुया। उनके पिता ने कहा कि तुम सिख परिवार होकर तू इसी की पूजा करेगा, तू नाम खराब करेगा। तब साधु सुरेंद्र सिंह को लोगों ने उन्हें मारने की कोशिश किया। हालेलुया। उनके पिता ने कहा कि बैठ, एक काम कर, या तो तू घर छोड़ के चला जा कहीं, या तो यीशु को छोड़ दे। हालेलुया। उन्होंने कहा कि पिताजी, मैं यीशु को छोड़ नहीं सकता, लेकिन आपका जमीन, आपका जायदाद, आपका घर त्याग सकता हूं, लेकिन मैं यीशु को नहीं त्याग सकता। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हमें सेवा करना है तो करना है, प्रभु की सेवकाई करना, प्रचार करना है, हमें यीशु की सेवा करना है, प्रचार करना है, हम घर में रहेंगे। जब उन्होंने कहा कि मां मैं निकलूंगा, मैं जाऊंगा नैनीताल। जब नैनीताल जाने की प्लानिंग कर लिए थे, एक उनके पास झोला था, पहले जो टांग पे लोग चलते थे, तो उनकी दादी माँ ने कहा कि न वापस लौट के आएगा, न बदनामी हमारी होगी, क्योंकि सिख परिवार की बदनामी कर देगा। और उन्होंने क्या किया मालूम है ना? जब उसकी दादी माँ ने खीर बनाया, खीर बनाने के बाद उसमें पॉइजन डाला और पराठा और खीर टिफिन में पैक करके दे दिया, बोला बेटा जाके रास्ते में भूख लगे तो खा लेंगे। हालेलुया। जब ले गए, बस पकड़े, चले गए, नैनीताल उतरे और रास्ते में जाते जाते एक कुआं पड़ा, वहीं पे अपना टिफिन निकाल कर जब उन्होंने पराठा और खीर निकाला, जो भी खाने की प्लानिंग कर रहे थे, कुत्ते 4 आ गए, 2-4 रोटी कुत्तों को डाले, खीर वो खा के बेचारे वो भी खाए और ये भी अपना खाए, लेकिन कुत्ते खाते ही मात्र 10 मिनट के अंदर खांसते खांसते उनकी अतरी फट गई, सारे कुत्ते क्या हो गए? मर गए। लेकिन वही साधु सुरेंद्र सिंह ने वही पराठा और खीर को खाया, लेकिन जीवित थे। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल लिखा कि मेरे कारण तुमको लोग हाकिमों से सौंपेंगे, गवर्नर के पास ले जाएंगे, गवाह के लिए खड़ेंगे, दुख देंगे, कितने लोगों को तो मार देंगे, लेकिन जो अंतिम तक ले धैर्य रखेगा उसी का अब सोचो कि उनके मारने के लिए प्लानिंग कितने लोग किए थे कि पॉइजन में हो, खाना में पॉइजन मिलाया हुआ था, लेकिन उस समय प्रभु के साथ नहीं होते तो क्या बचते नहीं। तब उन्होंने कहा कि बताओ, इतनी बड़ी साजिश की, मेरे घर वालों ने ऐसा किया, केवल एक यीशु के नाम के द्वारा, एक यीशु के नाम को लेने से बताइए इतने बड़े विरोधी घर वाले बन सकते। फिर उन्होंने कहा कि मैं घर और प्राप्ति को छोड़ रहा हूं, हमें नहीं चाहिए, आप रखिए पिताजी। हालेलुया, हमें केवल यीशु चाहिए। फिर भी इस समय बचाने वाला कौन था? पर हालेलुया। वही साधु सुरेंद्र सिंह गए, आगे चल के बहुत बड़े प्रचारक बने और उनका आज भी चर्च चलता है। कभी आप नेट पे उनके बारे में जीवन की कहानी सुनना, कितने बार वहां पे उनको मार कर कुएं में डाल दिया गया था, फिर भी परमेश्वर ने जिंदा रखा। हालेलुया, हालेलुया। हर पल यीशु का साथ आज भी साथ दे रहा है। इस प्रकार से बहुत सारे लोग तुम्हें दुख देंगे, सताएंगे, पीड़ा देंगे, लेकिन जो अंतिम समय तक ले धैर्य रखेगा उसी का उद्धार। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हाँ आगे
मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम इज़राइल के सब नगरों में न फिर चुकोगे कि मनुष्य को पुत्र आ जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल का कि भाई भाई को, देखिए कि इसको भाई भाई को, पिता पुत्र को घात करेगा। पिता किसको घात करेगा? पुत्र को। जैसे साधु सुरेंद्र सिंह के पिता उनके माता ने उनके खिलाफ होगी, दादी भी खिलाफ होगी मारने के लिए, वैसे आपके घर वाले भी आपके यीशु के नाम के बारे में आपके खिलाफ हो जाएंगे। हालेलुया। उन्हें विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे क्या करेंगे? बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। जब तुम्हें एक नगर को सताए तो दूसरे को भाग जाना। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तुम इज़राइल के सब नगरों में न फिर सकोगे कि मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। हालेलुया। 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 उसमें क्या करेगा? उसमें आ जाएगा परमेश्वर का पुत्र और आपको लेकर जाएगा। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आइए हम मत्ती 28 को देखते हैं।